जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। देखिए, कल मेरे पास एक कॉल आया था। उन्होंने अपनी चेकिंग करवानी थी, तो लड़की बोली पंजाब से कॉल आया था। लड़की ने कहा कि मैं अपनी मम्मी के बारे में चेकिंग करवाना चाहती हूँ, तो आप मेरी मम्मी का चेकिंग कर दो। तो मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाई तो बताया उसकी मम्मी के ऊपर 2 प्रेत थे। किसी ने मसान क्रिया करके 2 प्रेत भेजे हुए थे। तो लड़की बोली हमारा उतारा भी कर दो मेरी मम्मी का। तो मैंने कहा मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए, मैं आधे घंटे में उतारा कर दूंगी। तो जैसे 10 मिनट रह गए थे मुझे वीडियो कॉल करने का उनको, तो लड़की का कॉल आया मेरे पास कि मैं भी खेलती हूँ। तो मैंने कहा तूने अपनी फ़ोटो क्यों नहीं भेजी, मैं तेरी फ़ोटो देख के बताती तू क्या खेल आता है तुझे। मैं कोई बात नहीं, अब मैं तुझे वीडियो कॉल करूँगी, तो वीडियो कॉल पे मैं देख के पता लग जाएगा तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हमने उनको वीडियो कॉल करी, उतारा करने लगे, तो उसके भाई और पिताजी को पीछे बैठाया, उन दोनों को आगे बुला लिया, माँ और बेटी को। क्योंकि माँ और बेटी पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनके ऊपर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हमने उतारा करने लगे, तो पहला उतारा ही करा था, फिर दूसरा करा, तो क्या देखा उसके ऊपर जिन था। जो जिन था वो काली माता बन के खड़ा हो गया वीडियो कॉल पे ही। ऐसी लंबी जीभ निकाल ली और अपना आशीर्वाद देने लग गया माता बन के। तो उसको तो पहचान लिया था कि वो माता नहीं। तो हमने उसको बोला हम तुझे पहचान सके, तू जिन है, चुप करके बैठ जा। और किसको दे रहा है ये तू आशीर्वाद। तो वो जिन चुप करके बैठ गया। तो जब जिन चुप करके बैठ गया, उतारा करने के बाद फिर हमने लड़की को कहा कि हमारी तरफ अच्छे से देख, क्योंकि यहाँ पे दरबार की जो शक्तियाँ हैं वो सामने वीडियो कॉल पे मार लगाते हैं जिसके ऊपर चीज़ें हों। क्योंकि इस दरबार में इतनी ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, कोई यहाँ पे बैठ भी जाएगा ना जिसके ऊपर जिन भूत प्रेत है, वो अपने आप ही मार पड़नी शुरू हो जाती है। तो जब मैंने उस लड़की को कहा कि हमारी तरफ अच्छे से देख, तो उसके ऊपर मार पड़नी शुरू हो, क्योंकि उसके अंदर जो जिन के अंश थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। वो बार बार काली माता बन के खड़ा हो जाता था, बार बार। तो ऐसे हमने उसके सारे अंश धीरे धीरे उतरवाए। सारे अंश उसके उतर गए। तो फिर मैं लड़की से पूछा कि तेरी फोटो जब मांगी तो तूने क्यों नहीं भेजी, तेरे ऊपर तो जिन था। हमने उसको बताया कि तेरे साथ गंदा काम भी होता था। वो लड़की कहती होता था। जो जो बातें हमने उस लड़की से पूछी, उसने कहा कि सब कुछ मेरे पे होता था। उसको क्रोध भी बहुत आता था इसी जिन की वजह से। सारे वो पुठे सीधे काम करती थी। वो ये भी कहती थी कि मेरा मन करता है कि मैं ये गंदे गंदे काम करूं उस जिन की वजह से, क्योंकि वो जिन इससे पुठे काम करवा रहा था। उस जिन ने उसको पत्नी बना के अपने पास रखा हुआ था। तो उसका जिन उतर गया। फिर हमने उसको कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर से ये चीजें उतर चुकी हैं। जो हम सवा महीने लोगों उनको लोग जिसका भी उतारा करते हैं, हम उनको बताते हैं कि सवा महीने ये काम करना है, तो अपना ये काम कंटिन्यू करते रहो, आप लोगों का भला हो जाएगा और आप लोग ठीक हो जाओगे। क्योंकि उस लड़की ने बताया कि हम जगह जगह जाके धक्के खा चुके हैं, हमें कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। और मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा चलो लास्ट बारी इनसे भी करवा के देखते हैं आराम आता है कि नहीं आता। तो हमने पूछा क्या ये जिन हमेशा ही तेरे ऊपर माता काली बन के आता था। कहते हाँ, जब भी देखो मैं खेलने लग जाती थी, जहाँ देखो खेलती थी, ये खड़ा हो जाता, कहता था मैं माता काली हूँ, मैं माता काली हूँ। कहता है मैं बहुत ज्यादा खेलने लगी और इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। तो हमने कहा आज के बाद तू परेशान नहीं होगी, क्योंकि तेरी चीज उतर चुकी है। अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, किसी का बुरा ना करो। किसी का बुरा करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये कलयुग है। अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। बाकी जिसके ऊपर भी कोई खेल आता है, चाहे माता का हो, चाहे हनुमान का, जो किसी भी शक्ति का खेल हो, वो जाके अपने आप को एक बार जरूर चेक कराए। किसी अच्छी गद्दी पे जाए, अच्छा गुरु बनाए, अपनी चेकिंग जरूर करवाए कि हाँ हमारे ऊपर जो खेल आ रहा है कि वाकई में कोई शक्ति है या भूत प्रेत ही कोई खेल रहा है। क्योंकि हमने पाठ पूजा तो करी नहीं होती, फिर भी हमारे ऊपर शक्ति आके कैसे खेलती है। क्योंकि कभी भी शरीर के अंदर कोई शक्ति नहीं आती। जो भी शक्ति होती है वो साथ खड़े होके बताती है। ये माता की योगनियाँ होती हैं, या जैसे हम हनुमान जी भोलेनाथ की करते हैं, उनके गण होते हैं आगे। कभी भी किसी के ऊपर शक्ति नहीं खेलती आके।
बाकी कई लोग तो डर के मारे जाते नहीं, कई लोग सोचते हैं हम किसी भगत के पास पूछने के लिए जाएंगे, कहीं वो हमारी शक्ति ना उतरवा ले, कहीं हमारी शक्ति को छीन ना ले, इसी डर के मारे कई लोग तो जाते ही नहीं। देखो, कई एक बार आराम नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो परमात्मा जरूर सुनता है और तुम लोगों को एक अच्छी गद्दी पे लेके जरूर पहुंचेगा। जिसको अचानक से ये खेल आने लगते हैं और अपने आप को वो शक्तियां बताने लगती हैं, वो जाके जरूर अपना चेकअप करवाएं, वो अपने जाके पूछे कि हम ये खेलते हैं वाकई हमारे ऊपर कोई शक्ति आ रही है। वो जिन इतना ताकतवर बना दिया था उन लोगों ने कि वो माता काली का रूप लेके खड़ा हो जाता था। देखो, ये भूत प्रेतों को भी डर नहीं होता बिल्कुल भी, ये परमात्मा के नाम लेके, उनका सहारा लेके लोगों को गुमराह करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ताकि ये जाके कहीं चेक ना करवा ले, ये कहीं से जाके मुझे उतार ना ले। इसीलिए कलयुग में आप लोग अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ, क्योंकि कलयुग में गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मुक्ति भी हमारा गुरु ही करता है। भोलेनाथ कहते हैं आपको आंखें बुद्धि सब कुछ दी है, अपना देख के गुरु बनाओ। बाकी इस दरबार में देखो, करता धरता तो गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ है, हम तो आगे उनके सेवक हैं, जो वो हमें आज्ञा देते हैं हम वो कर लेते हैं, क्योंकि उतारने वाले तो वही हैं। आप ये देखो, वीडियो कॉल पे भी चीजें उतर रही हैं, किनकी वजह से उतर रही हैं? ये एक आशीर्वाद है गुरु गोरखनाथ जी का और भोलेनाथ का, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऊर्जा है। और वीडियो कॉल पे देखो, उतारना इतना आसान नहीं है। जब दरबार से ऊर्जा जाती है उनके पास, तो चीजें अपने आप ही वीडियो कॉल पे भी उछलने लग जाती है। जब इस दरबार में बैठेंगी तो पता नहीं क्या हाल होगा, अभी तो वीडियो कॉल पे ही खेलने लग जाती हैं चीजें, क्योंकि ये चमत्कार हमारे गुरु जी का है और भोलेनाथ का है। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। और जब गुरु गोरखनाथ जी साक्षात प्रकट हुए थे तो उनके 12 मुंह थे और सांप वाली पूंछ थी। जब उन्होंने बात करी तो उनके 12 के 12 मुंह बोल के बात कर रहे थे। और जब भोलेनाथ ने दर्शन दिए तो वो एक बच्चे रूप में थे। तभी आज इस दरबार में इतनी ज्यादा ऊर्जा है ना, इतनी ज्यादा ऊर्जा है यहाँ पे, अगर कोई यहाँ बैठ भी गया ना, उसकी चीज चाहे जितनी मर्जी गंदी जगह, क्योंकि ये चीजें ज्यादा गंदी जगहों पे जाके बैठती है, पोटी वाली जगह पे, बाथरूम वाली जगह पे, कहीं भी चले जाओ, ये चीजें उठ के वहां से नहीं आएंगी। जैसे इस दरबार में आके लोग बैठते हैं, उनको वैसे ही मार पड़नी शुरू हो जाती है, चाहे वो कितनी मर्जी गंदी जगह पे जाके बैठी हो, वहां से निकल के वो ऊपर आके बोलने लग जाती हैं। इतनी ज्यादा ऊर्जा है इस दरबार में। करने वाले हमारे गुरु गोरखनाथ है और भोलेनाथ है। आज तक जितनों की चीजें उतारी हैं, वो आज अपने अपने घर में अच्छे से बैठे हैं, बहुत अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और शुक्रिया अदा करते हैं शिव धाम का कि हमें इतनी जगह घूमे, एक हमें शिव धाम एक ऐसा मिला है जहाँ पे हमारी चीजें उतर गई। हम 20 साल से तड़प रहे थे, कोई 35 साल से तड़प रहा है, कोई 10 साल से, उनका इतना ज्यादा बुरा हाल हो रहा था ना, एकमात्र एक शिव धाम पे चीजें उतरती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में जाके बैठ जाती है, हमारी नसों में जाके बैठ जाती हैं, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती हैं, हमारे खून को काला कर देती हैं और अंदर अनेक बीमारियां लगा देती हैं। देखो, जितने भी केस है, कईयों को पथरी की बीमारी थी, कईयों को पेट की बीमारी थी, कईयों को खाना नहीं पचता था, कईयों के लीवर के ऊपर बैठ जाती थी, कईयों के हार्ट के ऊपर बैठ जाती थी। ये कहीं भी जाके, क्योंकि एक बिंदु मात्र होती है सूक्ष्म चीजें, एक बिंदु मात्र, ये कहीं भी जाके बैठ जाती हैं और अपनी गंदगी शरीर के अंदर फैलाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि ये ना सोचो कि सूक्ष्म चीजें हम बॉडी में है, हम बाथरूम भी जाते हैं, लैट्रिन भी जाते हैं, ये सूक्ष्म चीजें भी वो चीजें करती हैं। जब ये किसी बॉडी के अंदर फिट हो जाती हैं तो उसके अंदर अपनी गंदगी घेरते घेरते उस शरीर को इतना ज्यादा मलिन बना देती है, इतना ज्यादा, अगर उसके अंदर कोई छोटी सी सिद्धि भी बनी हो देवी देवताओं की शक्ति, तो उसको भी इतना मलिन कर देती हैं। लोग सोचते हैं हमने इतनी पाठ पूजा करी पर हमें लग क्यों नहीं रही, क्योंकि ये अपनी गंदगी बहुत फैला देते हैं और हमारी नसों को ब्लॉक करके हमारी बीमारी लगाते हैं।
कईयों की पोटी इस जगह पे ये बवासीर कर देती हैं, कईयों की पोटी बंद कर देती हैं। लोग सोचते हैं डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लो, जब वो डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं तो उनका बुरा हाल हो जाता है पोटी वाली जगह का, क्योंकि वो जगह रहती नहीं। फिर भी देखो उनको वही प्रॉब्लम रहती है जो पहले थी, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चीजें गंदी जगह पे बैठ के हमारा बहुत बुरा हाल कर देती है। देखो कईयों को तो इतना बुरा हाल है बवासीर से, क्योंकि गंदी जगहों पे चीजें जाके बैठती हैं तो वहां पे जाके ये बवासीर का रोग लगा देती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, नीचे मेरा नंबर दिया है, किसी को परछाएं दिखते हैं, जिसके साथ गंदे काम होते हैं, बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि हर किसी को अलग अलग फील होता है। जिसको भी ये चीजें फील हो रही है नीचे नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।